Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th from T.S. Girewal's textbook 2023 edition, Accounting for Partnership Firms. And in this video we will study chapter 5, Retirement of a Partner. So let us see the fundamentals of this chapter. So let us see question number 7. Kumar, Laksh, Manoj and Naresh are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1:4. Kumar retires and his share is taken by Laksh and Manoj in the ratio of 3:2. Now, कुमार के रिटायर होने के बाद उसका जो हिस्सा था, कुमार कौन है? फर्स्ट पार्टनर है. फर्स्ट पार्टनर मतलब 3/10. 3/10 हिस्सा कुमार छोड़ करके फर्म से जा रहा है. तो इसे कौन ले रहा है, गेन कर रहा है? लक्ष्य और मनोज. कौन से रेशियो में? 3:2. तो ये 3:2 गेनिंग रेशियो है. तो आगे याद रखिए कि यही रेशियो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए. और नरेश को कुमार में से कोई भी हिस्सा नरेश को नहीं मिल रहा है. फाइन. नरेश गुडविल का कोई भी पैसा नहीं देगा. कौन देगा? लक्ष्य और मनोज देंगे. कौन से रेशियो में? 3:2 में देंगे. नाउ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. तो गेनिंग रेशियो तो हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन जान गए कि क्या है, लेकिन हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए. सो सॉल्यूशन 7. देयर आर 4 पार्टनर्स, कुमार, लक्ष्य, Manoj and Naresh, and their profit sharing ratio is 3:2:1:4. Now Kumar retires. तो बाकी जो बच गए लक्ष्य and Manoj and Naresh, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाना चाहिए था? 2:1:4 हो जाना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट पार्टनर चला गया. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुमार का जो भी पोर्शन है, कुमार्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज 3/10. फाइन. इट वाज सपोज टू बी टेकन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है. इनको पहली बात तो यह है कि नरेश को कुछ भी नहीं मिल रहा है. लक्ष्य और मनोज ही इसको ले रहे हैं और नरेश को कुछ नहीं दे रहे हैं. और कौन से रेशियो में दे रहे हैं? ये इनका रेशियो है 3:2 में. 3:2. सो 3/10 का 3/5 लक्ष्य ले लेगा और मनोज ले लेगा इसी 3/10 का 2/5, मतलब 9/50 और यहां 6/50. टोटल प्रॉफिट का 9/50th पोर्शन और मिल गया लक्ष्य को, और टोटल प्रॉफिट का 6/50th पोर्शन और मिल गया मनोज को. और नरेश का हिस्सा वैसा ही है जैसे पहले था. सो नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेट अस कैलकुलेट फॉर लक्ष्य. लक्ष्य वाज ऑलरेडी गेटिंग हाउ मच? 2/10. नाउ 9/50 अगेन ही इज गेटिंग मोर बिकॉज ऑफ कुमार्स रिटायरमेंट. और दूसरा है मनोज. मनोज को पहले से ही क्या मिल रहा था? 1/10 मिल रहा था. अभी उसको 6/50 और मिलेगा. और तीसरा है नरेश. नरेश को कितना मिल रहा है? 4/10. ज़्यादा ही मिल रहा है. सबसे ज़्यादा तो नरेश को ही मिल रहा है, 4/10. तो इसने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया कुमार के हिस्से में. नाउ एलसीएम विल बी 50. हियर 10 + 9 दैट इज इक्वल टू 19/50. और यहां एलसीएम आएगा 50, एंड इन द न्यूमरेटर यू विल गेट 50 डिवाइडेड बाय 10 इज 5, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 50. और यहां देखिए डिनोमिनेटर में 10 है, तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा? 50 करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 5. अब ये क्या हो गया? 20/50. अब तीनों का डिनोमिनेटर 50 हो गया, इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज हाउ मच? न्यूमरेटर पार्ट 19:11:20. सो दिस इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड व्हाट इज देयर गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो इज
सेम एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, दैट इज 3:2। आप चाहें तो माइनस करके भी बना सकते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो यू विल गेट द गेनिंग रेशियो। बट व्हेन इट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, देन व्हाई शुड वन पुट एफर्ट्स इन मेकिंग वर्किंग नोट्स एंड ऑल दिस। Now let us see question number 8. A, B, and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 8:4:3. B retires, मतलब this middle partner retires, and his share is taken up equally by A and C. Find the new profit sharing ratio. यहाँ भी आप समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि his share is taken up equally by A and C, मतलब गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया A और C का, क्योंकि बी के जाने के बाद उसका हिस्सा ए और सी ही लेंगे, तो वो कैसे ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं। सो गेनिंग रेशियो इज 1:1, और हम अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन 8, यहाँ 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, इनका रेशियो है 8:4:3। नाउ बी रिटायर्स, बी चला गया, तो रेशियो क्या बचना चाहिए था, 8:3 बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बी का जो पोर्शन है, बी का पोर्शन कितना है 4/15, 4/15 को भी 8:3 में बंटना चाहिए था, लेकिन ये बराबर बराबर ए और सी को दिया गया। ए और सी को कौन से रेशियो में देना चाहिए था, अगर कुछ नहीं कहता क्वेश्चन गेनिंग रेशियो के बारे में, तो वो 8:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता ए और सी के बीच, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1:1, यही हमारा गेनिंग रेशियो है। सो ए विल गेट 4/15 में से आधा ए को मिलेगा, और इसी 4/15 का दूसरा आधा सी को मिलेगा, मतलब 4/30। बोथ आर गेनिंग 4/30th ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए के पास पहले से ही कितना है 8/15, अब कितना आ गया 4/30, एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 2 30, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 + 4, यहाँ तो 30 ही है, सो ऊपर 4 ही रहेगा, सो ये हो गया 20/30। ओके, तो बाकी 10/30 बच रहा है, वही रहेगा सी का, और क्या, सी इज गेटिंग हाउ मच 3/15, प्लस उसको 4/30 और मिला, तो यहाँ एलसीएम आ गया 30, 15 2 30, 2 × 3 is 6, प्लस 30 1 30, 1 × 4 is 4, so it is 10/30। so न्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, and therefore the numerators are our new profit sharing ratio, that is 20:10, which can be reduced to 2:1 as simple ratio. So this is our answer. Now let us see question number 9. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. C retires and his share is taken by A. Calculate new profit sharing ratio of A and B. मतलब गेनर कौन है, यहाँ पूरा का पूरा गेन ए ने कर लिया, इसलिए जब गुडविल का सेटलमेंट होगा तो रिटायरिंग पार्टनर का पूरा गुडविल गेनिंग पार्टनर ए को ही देना होगा, यहां बी को कुछ भी नहीं देना है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। सी रिटायर हो गया, और सी का हिस्सा कितना है 2/10, यही है, और ये किसको जा रहा है, ये पूरा का पूरा ए को जा रहा है। फाइन, ये वैसे तो कायदे से कैसे बंटना चाहिए था, सी का जो हिस्सा है वो ए और बी के बीच में 5:3 में बंटना चाहिए था, तो यही हमारा गेनिंग रेशियो होता, लेकिन यहाँ स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है कि सी के हिस्से को पूरा का पूरा ए इज टेकिंग ओवर सीज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, एज ए रिजल्ट ए इज द ओनली गेनर। So new profit sharing ratio of A will be 5/10. A was having, now A is also getting C's portion, that is 2/10. So it is now how much, 7/10. So बाकी क्या बचा 3/10, that will be B's. So B is equal to how much, 3/10. So
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3. This is your answer. And who is the gainer? A is the gainer. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profits in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. Murli retires. Murli कौन? First partner. Murli retires and surrenders 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining share in favor of Om Prakash. मतलब 2/3 अगर उसने अपने हिस्से का नवीन को दे दिया तो बाकी जो बचा 1/3 वो किसको मिला? ओम प्रकाश को मिला. तो यहाँ गेनिंग रेशियो आप समझ जाइए 2:1 है, क्योंकि 2/3 एक पार्टनर को गया और 1/3 दूसरे पार्टनर को गया. तो 2:1 इज द गेनिंग रेशियो. जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन यू कैन डिटरमाइन दिस. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. सो लेट अस डू दैट. So solution 10 we will see Murli, Naveen and Om Prakash. And their profit sharing ratio is 3/8 is to 1/2 is to 1/8. यहां पर इसे समझिए कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम होने से ही ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसे हम रेशियो ले सकते हैं. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहां 2 को 8 बनाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 4. तो ये हो जाएगा 3/8 is to 4/8 is to 1/8. अब जो ऊपर के जो नंबर्स हैं 3, 4 और 1 यही हमारा रेशियो. एंड हु इज रिटायरिंग? मुरली इज रिटायरिंग. मुरलीज पोर्शन इज हाउ मच? 3/8. एंड 3/8 को हम किसको दे रहे हैं? नवीन को और ओम प्रकाश को. उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देने के बदले हम कैसे दे रहे हैं? इसे हम नवीन को दे रहे हैं 3/8 का 2/3. तो ऑफ कोर्स ओम प्रकाश को कितना मिलेगा? 3/8 का 3 - 2/3. जब 2/3 उधर चला गया तो 1/3 ही इधर आएगा. सो हाउ मच इट इज? इट इज 6/24. एंड हियर इट इज हाउ मच? 3/24. सो यहां देखिए रेशियो क्या है? 6:3. तो यहां गेनिंग रेशियो आपको समझ जाइए कि गेनिंग रेशियो इज 2:1. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नवीन. नवीन के पास पहले से ही कितना है? 4/8. यहां देखिए 4/8 प्लस 6/24. और दूसरा पार्टनर ओम प्रकाश. ओम प्रकाश के पास कितना है? 1/8 प्लस हाउ मच? हियर इट इज 3/24. LCM is 24. 8 3s are 24. 3 multiplied by 4 is 12. 12 plus 6 that is equal to 18/24. और यहाँ भी LCM आएगा 24. 8 3s are 24. 3 into 1 is 3 plus 24 1s are 24 into 3 is 3 that is equal to 6/24. So the ratio is 18:6. Simplify it, divide it by 6, you will get 3:1. Now question number 11. P, Q and R are partners sharing profits in the ratio of 7:5:3. P retires and it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. यहाँ समझिए कि P के रिटायर होने के बाद Q और R बचते हैं, तो Q और R का रेशियो क्या होना चाहिए था? 5:3 होना चाहिए था. लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन Q एंड P एंड Q. एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q. P और Q के बीच में क्या रेशियो है? 7:5. सो न्यू रेशियो हमको क्या बनाना है? 7:5 बनाना है. फाइन. इसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा.
फाइन, क्योंकि पुराना रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर का सेम नहीं है, वो चेंज हो गया है। 5:3 होने के बदले 7:5 हो गया, तो चेंज हो गया। अब हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता। सो लेट अस सी दैट। 7:5:3 ये इनका रेशियो है। एंड हु इज द पार्टनर हु इज रिटायरिंग? पी इज रिटायरिंग। पी के रिटायर होने से क्यू और आर का रेशियो क्या हो जाना चाहिए था? 5:3 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। क्या बोल रहे हैं? दिस इज रॉन्ग। बोल रहे हैं क्यू और आर का रेशियो वो बनाइए जो पी और क्यू का था। तो इनको रेशियो को हमें क्या बनाना है? 7:5 बनाना है। पी और क्यू का जो रेशियो है वही बनाना है। मतलब ये चेंज हो गया। तो एज रिजल्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फाइन। तो ये न्यू रेशियो तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बस समझना था हमें कि वो क्या है। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे क्यू का न्यू रेशियो इज 7/12 माइनस ओल्ड रेशियो क्यू मीन्स मिडिल पार्टनर, तो ये क्या है? 5/15। उसी तरीके से आर का न्यू रेशियो क्या है? ये आर है। आर का न्यू रेशियो क्या है? 5/12 माइनस आर का ओल्ड रेशियो। आर कौन है? लास्ट पार्टनर 3, सो ये 3/15। नाउ सॉल्विंग दिस विल एलसीएम लेंगे पहले हम। 12 और 15 का एलसीएम है 60, सो 12 5 is 60, तो 5 multiplied by 7 is 35 माइनस 15 4 is 60, 4 multiplied by 5 is 20, सो ये हो गया, कितना हो गया? 15/60। एंड यहां भी एलसीएम आएगा 60। 12 5 is 5 multiplied by 5 is 25 माइनस 15 4 is 60, 4 multiplied by 3 is 12, सो यहां आ गया 3 and 1। Because the denominator is same 60 and therefore the numerators are the gaining ratio. So gaining ratio is 15:12. This is our answer. And 7:5 is our new ratio. So मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा है अच्छे से और एक्सप्लेनेशन को भी सुना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस को भी अच्छे से देखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक वीडियो या एक क्वेश्चन से नहीं हो सकता। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ता है। सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस चैनल एंड बी इंडिपेंडेंट इन योर स्टडीज़, बिकॉज सेल्फ स्टडीज से ही आपको ग्रोथ मिलेगा। If you are not putting your effort in self studies depending on outsiders, then you will not get much benefit. If you like the content, if it is informative, then please like it and share it with your friends. And should there be any doubt, then put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.